नमस्कार सभी को, आत्मवंदन। स्वागत है सभी का आज के हमारे सेशन में, हमारे इस ध्यान पद के बहुत ही खूबसूरत से सेशन में, जहां पर अब एक नई श्रृंखला हमने स्टार्ट कर दी है। और हमारी एक बड़ी अम्मा है जो रोज हमारे लिए एक कहानी लेकर आ रही हैं और हम कोई ना कोई सीख के साथ कनेक्ट करवा रही हैं, ताकि हमारी लर्निंग भी होती रहे और हम उससे लेसन्स कैसे लेने हैं वो सीखते रहें। और जो हम डेली प्रैक्टिस ये करते रहेंगे तो क्या होगा, बेस्ट चीज ये होगी कि लाइफ में हमारी जो भी सिचुएशंस आती चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है कि लेसन्स उसमें से कैसे निकालने हैं। तो बहुत ही प्यार से हम स्वागत करते हैं अविनाश जी का। वेलकम अविनाश जी। नमस्कार जी, सभी ध्यान पथ के ध्यानियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ, आप सभी उसका आनंद लीजिए। एक बुजुर्ग होते हैं एक गांव में, काफी बूढ़े हो जाते हैं, तो उनका जब आखिरी वक्त आता है एक वसीयत करते हैं। उनके पास जमा पूंजी उनकी होती है 19 ऊँट। वो 19 ऊँटों के लिए ये बंटवारा करते हैं कि मेरे 19 सीटों में से उनकी एक बेटी होती है, एक बेटा होता है और एक नौकर जिसको वो बहुत प्यार करते हैं। तो वो इन तीनों में बंटवारा करते हैं। बेटे को आधा हिस्सा, बेटी को चौथा हिस्सा और बेटे नौकर को पांचवा हिस्सा। 19 ऊँटों का 19 ऊँटों का आधा हिस्सा बेटे को, 19 ऊँटों का चौथा हिस्सा बेटी को और 19 ऊँटों का ही पांचवा हिस्सा नौकर को। अब जब सभी लोगों के सामने उनकी मृत्यु के बाद वसीयत पढ़ी जाती है तो सब लोग बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि इसको बंटवारा किया तो कैसे जाए। 19 ऊँट है, अगर आधा करते हैं तो फिर मतलब एक ऊँट को काटे, वो तो बेचारा मरेगा। और अगर चलो किसी तरह कर भी लिया, फिर अगर हम उसका चौथा या पांचवा हिस्सा करते हैं, फिर वही नौबत आती है कि फिर वो 4.5 या ऐसा आ जाता है हिस्सा। सब लोग बड़े परेशान, बड़ा दिमाग लगाया सभी लोगों ने। जब थक हार गए, 5-7 घंटे 10 घंटे लगे रहे, तो उनको किसी ने बोला कि साथ वाले गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको इस समस्या के समाधान के लिए बुला लिया जाए। सभी की एक मत से उनको खबर भेजी गई और वो अपने ऊँट पे चढ़ के आए। आने के बाद उन्होंने समस्या पूछी। जब उन्होंने समस्या बताई, 10-15 मिनट आधा घंटा उन्होंने सोचा। सोचने के बाद कहते हैं ये एक ऊँट मेरे पास है, इसको भी इसमें मिला लीजिए और अब बंटवारा कर लीजिए। सब लोग कहते हैं एक पागल तो वो था कि जो मर गया, 19 ऊँट छोड़ के बंटवारा करना ही मुश्किल। एक पागल ये है जो एक ही ऊँट इसके पास है, वो भी दे रहा, लो जी इसको भी मिला के बंटवारा कर लो। पर चलो अब बुद्धिमान है, दूसरे गांव से उसको निमंत्रण दिया गया है तो इसकी भी बात को मान लेते हैं। उन्होंने 19 में एक ऊँट मिला लिया तो हो गए 20 ऊँट। 20 ऊँटों में से उन्होंने बंटवारा किया 20 का आधा, तो 10 ऊँट उन्होंने उसके बेटे को दे दिए। फिर 20 का चौथा हिस्सा बना 5, तो उन्होंने 5 ऊँट जो है उसकी बेटी को दे दिए। और फिर वो 20 में से पांचवा हिस्सा बना 4, तो वो उन्होंने उसके नौकर को दे दिए। तो ये हो गए 10 और 5 15 और 4 19। अब 19 ऊँट थे, 19 ऊँट बंटने के बाद जो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना ऊँट दिया था वो बच गया। सारे कहने लगे बुद्धिमान, हम इसको पागल कह रहे थे, पागल नहीं तो बुद्धिमान था, इसने समस्या का समाधान भी बड़ी आसानी से निकाल दिया और अपना ऊँट भी बचा के ले जा रहा है। उसको ऊँट वापस किया गया, उसको धन्यवाद किया गया, बहुत बहुत भैया तुमने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, थैंक यू है आपको। वो अपना ऊँट लेके चलता बना। अब उस बंटवारे के बाद सब लोग सोचने लगे कि इसमें अपने अगर ऊपर देखे तो इसमें क्या है। तो हमारे भी जीवन में हमारी 19 इंद्रियां हैं जो 19 ऊँट माने जाएंगे। तो उन 19 इंद्रियों में हमारे आपस में कश्मकश चलती रहती है जिंदगी भर। और वो 19 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान और 5 शायद अपान में भूल रही हूँ नाम। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तो वही है मुंह, कान, नाक, मल द्वार और मूत्र द्वार। इस समय मुझे वो मिल नहीं रहा है। और फिर ज्ञानेंद्रियां हैं, कोई सहायता करेगा मेरी या 1 मिनट मुझे देगा तो मैं ढूंढूं।
निकाल के तो बैठी थी, गायब हो गया। डॉक्टर साहब आप बताइए, ज्ञानेंद्रियां। मुझे नहीं मिल रही है, पर इसी तरह है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 शायद अपान और 4 कुछ और हैं। इन सबको मिला के 19 बनती हैं। इन 19 इंद्रियों के मोह जाल में हम हमेशा फंसे रहते हैं और उनमें से निकल नहीं पाते हैं। अगर इस 19 में हम एक और मिला दें, मित्रता, प्यार, सेवा, सद्भावना की, तो इन सभी इंद्रियों के ऊपर हम जीत सकते हैं और बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम 19 में एक मित्रता की मिला देते हैं, प्यार की, मित्रता की, तो वो हमें जिंदगी निभाने के लिए, हमारे लिए बहुत सार्थक हो जाती है। हमारी जिंदगी बड़ी आसानी से निभ जाती है। तो मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ, मुझे मिल नहीं पा रहे अब इस समय। याद तो किए थे पर मैं भूल गई। इतनी सुंदर कहानी लेकर आप आई हैं, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इंद्री तो आपको याद ही है ना, कि प्यार, अपनेपन, मित्रता, ये वाली इंद्री को हमने पकड़ना है। वो बाकी इंद्रियां इसलिए भूल गई क्योंकि उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो हमें फंसाती। तो इतनी सुंदर कहानी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अब हम अपने आगे के सफर पर चलते हैं और आगे हमें लेकर जाएंगे डॉक्टर शैलेंद्र कपूर। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। सभी का आत्मवंदन। आज सबसे पहले हम चेहरे की टैपिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद हम अपने मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपकी ठोड़ियों की टैपिंग 10 बारी हम सारे जो पॉइंट्स हैं उसकी टैपिंग करेंगे। अब आपके होंठों और ठोड़ी के बीच में, अब आपके होंठ और नाक के बीच में, अब आपकी आंखों के नीचे 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपकी आंख के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके टेम्पल्स पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे माथे के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, गर्दन के ऊपर। अब आपके शोल्डर्स के ऊपर। अपने सर के पीछे। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। अब अपना हाथ यूं रखेंगे अपना यूं चेहरे के ऊपर, ये पीछे ले जाएंगे और कान को मोड़ते हुए आगे ले आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने कानों पे हाथ रख लेंगे 2 मिनट। आंखें बंद। अब अपनी हथेलियां ऊपर की तरफ इस हिसाब से। ओम।
अपने हाथ अपने कानों पे, आंखें बंद। इस एनर्जी को महसूस करें अपने अंदर। और अपनी अब ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। कम बैक टू योर मेडिटेटिव स्टेट। आपके पैर क्रॉस होने चाहिए, आपके हाथ आपके हाथों में इस तरह से रुके आपकी जांघों पे होने चाहिए और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। क्रॉस योर लेग, clasp your hands and close your eyes. अब हम आनापानसती मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिसमें आना का Most मतलब of the है problems you are अंदर आके facing विचरण, regarding achieving a financial आना का मतलब है बाहर जाना। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सांसों के साथ बने रहना। दोनों स्टार्ट with आनापानसती meditation. सर पेन लीजिए प्लीज। In breath, prana means out breath and sati means being with your breath. करने जा रहे हैं आनापानसती मेडिटेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स है कि जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहीं हमारी एनर्जी जाती है, और जहाँ हमारी एनर्जी जाती है वहीं हमारी हीलिंग जाती है। Wherever our attention goes, our energy goes, and wherever our energy goes, our healing goes. सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने टोस के साथ। We will begin with our toes और महसूस करेंगे मास्टर्स कि आपके टोज अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your toes are fully relaxed like they have never been before. आपके टोज ऐसे रिलैक्स हुए हैं जैसे वो कभी नहीं थे। अब हम बढ़ चलते हैं आपके पैरों की ओर। वी मूव अप टू आवर फीट और महसूस करेंगे मास्टर कि हमारे पैर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Our feet are also now totally and completely relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर्स आपकी एड़ियों की ओर। We move up to our ankles और जो भी टेंशन, जो भी दर्द आपने अपनी एड़ियों में रख रखा है उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the tension and pain in your ankles. आपकी एड़ियां अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your ankles are now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और अब अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब मास्टर्स, अब हम चलते हैं अपनी पिंडलियों की ओर। We move up to our calf muscles और महसूस करेंगे मास्टर्स जो भी टेंशन, जो भी पेन आपकी पिंडलियों में है, जो भी अकड़न आपकी पिंडलियों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the tension, pain and stiffness in your calf muscles. अब आपके calf muscles पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your calf muscles are now fully and totally relaxed.
अब अपना ध्यान ले जाएं मास्टर्स अपने घुटनों की ओर। मूव योर अटेंशन टू योर नी। जो भी टेंशन, जो भी दर्द, जो भी अकड़न आपके घुटनों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए मास्टर। रिलीज ऑल द टेंशन, पेन and stiffness in your knee. आपके घुटने अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। They are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपने जांघों की ओर। We will move up to our thigh और महसूस करेंगे मास्टर कि आपकी जांघें भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your thighs are also fully and totally relaxed. आपकी पूरी टांग आपकी कमर से लेकर आपके टोस तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your complete leg from your waist down to your toes is now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स और अपना ध्यान अपने बटक्स और हिप्स की ओर ले जाएंगे मास्टर्स। We will move our attention to our buttocks and hips और महसूस करेंगे कि हमारे बटक्स और हिप्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। और buttocks and hips are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर्स अपने पेट की ओर। और महसूस करेंगे मास्टर कि आपका पेट के मसल्स अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your stomach muscles are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चले मास्टर। अपना ध्यान अपने लीवर की ओर ले जाएं। Move your attention to your liver. जो भी टेंशन, जो भी बीमारी आपके लीवर में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the tension and disease in your liver. महसूस कीजिए मास्टर कि आपका लीवर अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। Your liver is fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर्स आपके पैंक्रियास और स्प्लीन की ओर। We move up to your pancreas and spleen और महसूस करेंगे कि आपके पैंक्रियास और स्प्लीन भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your pancreas and spleen are also fully and totally relaxed.
अब हम बढ़ चलते हैं अपनी आंतों की ओर। We move up to our intestine और महसूस करेंगे मास्टर कि हमने अपनी आंतों के सभी किवाड़ खोल दिए। We have opened all the doors of our intestine. कोई भी टेंशन, कोई भी अकड़न, कोई भी जकड़न आपकी आंतों में अब नहीं है। There is no tension, no stiffness, no shrinkage in your intestine. आपकी आंतें अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। Your intestines are now completely healthy. अब आपकी आंतें पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your intestines are now fully relaxed. अब हम बढ़ चलेंगे अपने लंग्स की ओर। We will move up to our lungs और महसूस करेंगे कि जो भी टेंशन, जो भी बीमारी आपके लंग्स में है वो आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the tension and disease in your lungs. आपके लंग्स अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। They are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं अपनी छातियों की ओर। We move up to our chest और महसूस करेंगे कि हमारी छातियां भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Our chest is now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out and be with your breath. अब अपना ध्यान ले जाएं मास्टर्स अपनी पीठ की ओर। Move your attention to your back. और सबसे पहले शुरू करेंगे अपनी निचली पीठ से। We will begin with our lower back. जो भी टेंशन, जो भी दर्द, जो भी अकड़न आपकी निचली पीठ पे है उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the tension, pain or stiffness in your lower back. आपकी निचली पीठ अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your lower back is now fully and totally relaxed. अब मास्टर्स हम बढ़ चलेंगे अपनी किडनीज की ओर। We move up to our kidney. जो भी टेंशन, जो भी बीमारी आपने अपनी किडनीज में संजो रखी है उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the tension and disease in your kidney. महसूस कीजिए मास्टर कि आपकी किडनी अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your kidneys are now
fully and totally relaxed. अब बढ़ चलें मास्टर अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर। मूव अप टू योर स्पाइनल कॉर्ड। आपकी रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसमें कोई भी अकड़न कोई भी सिकुड़न नहीं है। Your spinal cord is every bone in your spinal cord is very healthy. There is no tension, no stiffness in your spinal cord. अब आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your spinal cord is now fully relaxed. अब मास्टर्स अपना ध्यान अपनी ऊपरी पीठ की ओर ले जाएं मास्टर। मूव योर अटेंशन टू योर अपर बैक और महसूस कीजिए कि आपकी ऊपरी पीठ अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। योर एंटायर अपर बैक इज फुली रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी आपके कंधे से लेकर आपकी कमर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your entire body from your shoulders down to your waist is now fully relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड बी विथ योर ब्रेथ। अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपने फिंगर टिप्स की ओर। We will move our attention to our fingertips और महसूस करेंगे कि हमारे फिंगर टिप्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Our fingertips are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान ले जाएं अपनी हथेलियों की ओर। मूव योर अटेंशन टू योर हैंड और महसूस करें मास्टर कि आपकी हथेलियां भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। दे आर नाउ फुली एंड टोटली रिलैक्स। अब हम चलते हैं मास्टर्स अपनी निचली बाजू की ओर। वी मूव अप टू आवर लोअर आर्म और महसूस करेंगे कि आपकी निचली बाजू भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। योर लोअर आर्म इज आल्सो फुली एंड टोटली रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपनी कोहनियों की ओर ले जाएं मास्टर। मूव योर अटेंशन टू योर एल्बो। जो भी टेंशन, जो भी दर्द, जो भी अकड़न आपकी कोहनियों में है, उनको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे मास्टर। रिलीज ऑल द टेंशन, pain and stiffness in your elbow. अब आपकी कोहनियां पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your elbows are now
fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान ले जाएं अपने डोलों की ओर. Move your attention to your bicep और महसूस कीजिए कि आपके डोले अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Your biceps are now fully and completely relaxed. आपकी पूरी बाजू आपके कंधे से लेकर आपके फिंगर टिप्स तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है. Your entire arm from your shoulders down to your fingertips is fully relaxed now. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे. Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब हम अपना ध्यान ले जाएंगे मास्टर्स अपने कंधों की ओर. We will move our attention to our shoulder. और जो भी टेंशन, जो भी बोझा आपने अपने कंधों पर डाल रखा है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए. Release all the tension and weightage you have kept on your shoulders. महसूस कीजिए कि आपके कंधे भी अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Your shoulders are now fully and completely relaxed. अब हम अपना ध्यान ले जाएंगे अपनी गर्दन की ओर. We move our attention to our neck. जो भी टेंशन, जो भी टाइटनेस आपने अपने गर्दन के मसल्स में रख रखी है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए. Release all the tension and tightness in your neck muscle. आपकी गर्दन के मसल्स अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Your neck muscles are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलेंगे. अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएंगे मास्टर. We will move up to our face. और महसूस करेंगे मास्टर कि जो भी टेंशन आपने अपने चेहरे पर रख रखी है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए. नहीं तो आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी. Release all the tension from your face. Otherwise, you will have wrinkles on your face. महसूस कीजिए मास्टर कि आपके चेहरे से आपका चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है. Your face is now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं अपने जबड़ों की ओर. We move our attention to our jaw. और महसूस करेंगे कि हमारे जबड़े भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं.
They are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं अपने होठों की ओर. We move up to our lips और महसूस करेंगे कि हमारे होंठ, हमारे लिप्स अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. They are now fully and completely relaxed. अब हम अपना ध्यान ले जाते हैं अपने नाक की ओर. We move our attention to our nose. और अपनी नाक के सभी किवाड़ खोल दें मास्टर्स. Open all the doors of your nose. ताकि आप अपनी अंदर आते हुए सांस और बाहर जाती हुई सांस को आराम से ले पाए मास्टर. So that you can breathe in and breathe out very easily and comfortably. महसूस कीजिए मास्टर कि अब आपके नाक के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Your nose muscles are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपने कानों की ओर. We will move up to our ears और महसूस करेंगे कि हमारे कान के मसल्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Our ear muscles are now fully and totally relaxed. अब आप अपने कानों से बड़े आराम से कुछ भी सुन पा रहे हैं. Now you can hear anything and everything very clearly and comfortably. अब बढ़ चलें अपनी बंद आंखों की ओर. Move up to your closed eye. बहुत ही जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली अब अपनी बंद आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे. Very gently and very softly you will allow your closed eye to be relaxed fully and totally. अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपने मस्तिष्क की ओर. We will move up to our mind. जब भी हमारा मस्तिष्क हमारी सांसों के साथ जुड़ जाता है तो हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आता. Whenever our mind is attached to our breath, we do not get any thoughts whatsoever. जब हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं होता तो हम एक स्टेट ऑफ नो माइंड में पहुंच जाते हैं. Whenever there are no thoughts in our mind, we reach a state of no mind. जब हम इस स्टेट ऑफ नो माइंड में पहुंचते हैं तो हमारे अंदर कॉस्मिक और प्राणिक एनर्जी का प्रवेश होता है. Whenever we are in a no mind state, cosmic or pranic energy enters our body. ये जो कॉस्मिक और प्राणिक एनर्जी है यही तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. This cosmic or pranic energy is the original source of energy. और यही जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है यही तो
ओरिजिनल हीलिंग है। दिस इज द ओरिजिनल हीलिंग जो हमें हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर हील करती है। दिस हील्स अस इन आवर physical, mental, emotional and spiritual level. अपने दिमाग को आप पूर्णतया रिलैक्स होने देंगे मास्टर। Allow your mind to be completely relaxed. अब हम अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएंगे। We will move our attention to our heart. कुछ पल अपने दिल के साथ बने रहें। Be with your heart for a while. इस प्रेम की अनुभूति कीजिए मास्टर। Feel this love in your heart. अपने आप से सेल्फ लव करना सीखें मास्टर। Learn to self love your own self. अब आप अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं मास्टर। You are learning to love your own self. महसूस कीजिए मास्टर। फील है और मेरे साथ बोलिए मास्टर। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। देखिए आपकी सारी ऑरा, आपके सातों शरीर इस प्रेम रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। Your complete aura and all your 7 bodies are basking in this ocean of love. आपकी पूरी सोसाइटी, आपका पूरा शहर भी इस प्रेम रूपी गंगा में स्नान कर रहा है। Your entire society and your entire state is basking in this ocean of love. महसूस कीजिए, फील है। आपका पूरा देश, एंटायर कंट्री, वो भी इस प्रेम रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। They are also basking in this ocean of love. पूरा ब्रह्मांड, the entire universe, धरती माँ, मदर अर्थ और धरती माँ के सभी किंगडम्स, all the kingdoms of मदर अर्थ, वो भी इस प्रेम रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। They are all basking in this ocean of love. थोड़ी देर अपने हृदय के साथ बने रहें। Be with your heart. आप कृपया करके अपने प्रेजेंट मोमेंट में लौट आए। रिटर्न बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट। अपने भौतिक शरीर में लौट आए मास्टर। अब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे मास्टर। ग्रेटिट्यूड उस परम पिता परमेश्वर का, उस डिवाइन फादर का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी एंजल्स का, सभी आर्च एंजल्स का भी।
हमेशा हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी गुरुजनों का, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है। टू ऑल द गुरुज, whether they are from any religion, because the guru is a guru after all. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी टू ऑल द डिवाइन सोल, सभी डिवाइन सोल, सभी मानव भावों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। टू ऑल द हिमालयन मास्टर्स, सभी हिमालयन मास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी मास्टर्स, सभी ग्रैंड मास्टर्स का भी हमारा हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारा हमेशा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी मास्टर्स का भी इस ग्रुप एनर्जी को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वह ध्यान में बने रहें। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो कृपया अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर रख लें। Rub your hands and place them on your closed eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखें अपनी हथेलियों में खोलेंगे। Slowly open your eyes in your palm. इस एनर्जी को महसूस करें मास्टर। फील दिस एनर्जी, और इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर मल लें। रब दिस एनर्जी ऑल ओवर योर बॉडी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shailendra ji. Thank you very much. Thank you ji. Thank you very much. Thank you, Shailendra ji. Thank you so very much. Thank you, Ruby ji. Thank you very much. Thank you, Thank you. Lynn. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Gratitude. Thank you, Neil Kamal ji. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you ji. Thank you very much. हाँ जी, 1111 जी। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, मैं प्रीति आपसे हाँ जी, 2 सवाल। प्रीति जी बोलिए जी, बोलिए प्रीति जी। आपने मेरे को जो 5 पॉइंट्स कहे थे, हाँ जी, वो सब मैंने किया। हाँ जी, मेरे को बीच में थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर वो आज फिर सवेरे वही फीलिंग आई जैसे कि मेरे शरीर में कुछ भी ताकत नहीं है, कुछ ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, कहाँ की अटक गया है। तो मैं ऐसे ही जाके सो जाती हूँ निस्सत्ता, कुछ मैम भी प्लीज एनर्जी आप नहीं। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? इट्स ओके। फिर आज मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, उसने कहा मेरे को 1.4 लिवर में गॉल स्टोन है। तो बाकी मेरा 9.2 मेरा हीमोग्लोबिन है, यूरिक एसिड ठीक है, हाँ जी, थायराइड सब ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ गॉल स्टोन के लिए ऐसे कुछ हो सकता है क्या? फीलिंगनेस ऐसे तो मेरे को बाकी कुछ भी नहीं, मैं सब ठीक हूँ, मेरा टेस्ट सब। ये फीलिंग सिर्फ मेरे को आती है बस, ऐसे नौसिया की या एक तो आप जी आप सलाद के अंदर चुकंदर जरूर खाइए। चुकंदर जी, ओके।
चुकंदर दिन में आपने एक बार ही जरूर खाना है। कच्चा 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 खाना है? हाँ, सैलेड में डाल के, जी। सैलेड में सलाद में बीटरूट, कैरेट और प्याज, सैलेड में तो बस कच्चा ही होगा। ये हाँ मैं जी। 3 चीज खाती हूँ, सिर्फ प्याज, कैरेट और एंड बीटरूट, बस। जी। रात को सोते टाइम आपने जो है अदरक का रस हम्म लेना है, हम्म और उसके अंदर अगर आप 1/2 स्पून ले रहे हैं अदरक का रस, तो उसमें 1/4 स्पून लेंगे गार्लिक का रस। अच्छा। दोनों को मिक्स करके आप पानी के अंदर, गर्म पानी में मिक्स करके पियेंगे तो आपका स्टोन धीरे धीरे करके मेल्ट होके निकल जाएगा। हाँ, आधा इंच अदरक का रस, 1/4 इंच गार्लिक का रस, दोनों फ्रेश निकाल के गर्म पानी में मिक्स करके रात को इंच सोते नहीं समय जी, पी जाओ। जी। इंच नहीं, 1/4 टीस्पून। हाँ, 1/4 टीस्पून, सॉरी मैंने इंच बोला क्या? हाँ जी। sorry, हाँ हाँ और हाफ हाँ। और गर्म टीस्पून पानी में। गार्लिक का रस मिक्स कर दीजिए गर्म पानी के अंदर, उसको ले लीजिए। जी। अच्छा, 15 पानी मिनट बॉईल दिन के अंदर करके, आपको फर्क पड़ जाएगा। अच्छा गर्म पानी होना चाहिए, पानी हाँ जी, टका के गर्म पानी होना चाहिए, उसको चाय की तरह चाय आप के सिप समान पियो। करेंगी। हाँ जी। लेकिन ये दोनों शरीर के लिए बहुत गर्म नहीं होएगा, लीवर के लिए ठीक है दोनों, ये बहुत गर्म नहीं रहेगा, मैं अगर ज्यादा पीऊंगी। आपको स्टोन निकालना तो आपको थोड़ा बहुत तो गर्म पीना ही पड़ेगा। अच्छा, स्टोन के लिए बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं कभी भी ये मैं लहसुन खाती हूँ तो मेरे को सूट नहीं होता है, ये भी दोनों नहीं सूट होता है, इसके लिए तो मेरे को कैसे भी बदन को सूट कराना चाहिए दोनों खा के। आप 2 दिन खा के देखिए, और आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप मेरे को फोन करके बता सकती हैं कि जी आपकी पोजीशन क्या है। जी जी 2 दिन के बाद, नहीं तो फिर मैं उसका मेडिटेशन चेंज कर दूंगा। ठीक है। और ब्लड हाँ सर्कुलेशन के जी। लिए, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक, इस्कीमिया के लिए। ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको 2 लीटर पानी, उसके अंदर आधा नींबू डाल के, उसके अंदर अपने पाँव डाल दीजिए। वो अपने 5 कपड़ों मिनट के के साथ, हाँ बाद हाँ। उसके अंदर 2 कपूर की टिकिया पीस के डाल दीजिए, जी। और 15 मिनट अपना पाँव उसी पानी में रहने दीजिए। हाँ, वो मैं जब कर, 20 हाँ जब 20 मिनट हो जाएंगे तो हाँ। अपने पाँव निकाल लीजिए। किसी कपड़े, किसी तौलिए से ड्राई नहीं करने, जी नेचुरल ड्राइंग करनी है उसकी। जी जी। अच्छा, 2 वो कपूर आप की टिक्कियां छोटी होवे कि बड़ी हो? मेरे पास बड़ी टिक्की है, तो एक चलेगी कि 2 डालूं? नॉम मॉड नॉर्मल। देखो जी, जी। जो उसके फ्यूम्स हैं वो हाँ आपके अंदर जाने हैं। आप बड़ी डालेंगे तो हाँ थोड़े फ्यूम ज्यादा चले जाएंगे, छोटी डालेंगे तो आपके फ्यूम्स कम जाएंगे। ठीक है। यही हाँ, है। नहीं मैं सोच रही क्योंकि थी ज्यादा जितने डालने से कुछ रॉन्ग असर तो नहीं होगा ना, इसके लिए पूछा। ज्यादा डालने से तो कुछ wrong- क्योंकि दो दो टिक्किया, हाँ। नहीं नहीं, अगर बड़ी भी टिक्की डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई। हाँ, ओके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके पर ओके। क्वांटिटी में ज्यादा मत डालना, 3-4 नहीं टिक्कियां मत डाल देना उसके अंदर। नहीं नहीं, मैं हाँ 1 या 2 डालने में भी बहुत डरती हूँ, इसके लिए। हाँ जी, क्योंकि वो फ्यूम जाएंगे, वो आपके जो नर्वस सिस्टम है वो सारे को जो है वो क्लियर करते चले जाएंगे आपके ब्रेन तक। फ्यूम्स तो नहीं निकलते, लेकिन वो पाउडर होके पानी में गलते नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैडम हाँ, वो फ्यूम्स आपको नजर नहीं आएंगे। जब अच्छा। आप नींबू डाल के अपने पाँव डालेंगे तो आपके पोर्स खुलेंगे, और जब हाँ आपके पोर्स खुलेंगे तो आपके पोर्स के अंदर जाएंगे, आपके बाहर तो ना फ्यूम्स आएंगे। अच्छा, अगर मैं वो बाहर तो सिर्फ हाँ बाहर तो ठीक है। सिर्फ स्मेल आएगी बस, हाँ, फ्यूम्स तो आपके अगर मैं, अंदर जाएंगे। ओके, अगर मैं नींबू वाला पानी अगर मैला हो गया तो उसको गिरा के फिर दूसरा बनाऊं? नहीं नहीं जी नहीं, नहीं। उसी ठीक है। पानी के अंदर ही आपका वो रहना है। जी जी। क्योंकि ओके नींबू जो है वो पोर्स आपके खोल के रखेगा, ओके ठीक है। तभी तो आपके वो फ्यूम्स अंदर जाएंगे उसके बॉडी के। हाँ, मैं नींबू का पानी डाल के फिर छिलके से पाँव को रब भी करती हूँ, पाँव के तलवे को, तो जो भी मट्टी वट्टी हो सब ठीक निकल जावे। आप यही तो गलत काम करते हैं। आप रब कर करके उसका फ्यूम जितना भी वो नहीं खोलता है ये, नहीं उसका बंद कर देती हैं। बाद में कपूर की टिक्की डालती हूँ, नींबू से रब नहीं जी, करके। 20 मिनट के बाद हम्म। आपके जब पाँव सूख जाएंगे तो वो नींबू लेके अपने जब पाँव पे बेचक रब कर लीजिए, अच्छा, पहले बाद में। नहीं। अच्छा। हाँ,
बीच में क्योंकि बिल्कुल भी नहीं। ओके जब तक आपका पाँव पूरा ड्राई ना हो जाए कुछ भी रब नहीं करना आपने पाँव के ऊपर। नहीं तो आप कहोगे मेरे को असर नहीं हो रहा, मैं भी कहूंगा कि हाँ जी नहीं होगा। वो क्या है, पाँव के तलवे में थोड़ी मट्टी लगी रहती है, तो उसको रब करने के लिए पहले मैं नींबू से करती थी। फिर मैडम आप पहले पाँव धो लीजिए, उसके बाद आप कर अच्छा लीजिए। अच्छा जी ठीक है समझा समझा। हाँ ठीक है। हाँ जी। ओके थैंक यू। और कुछ? ओके बस जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी। मेरे आंखों में ड्राइनेस रहती है बहुत ज्यादा। ड्राइनेस रहती है आंखों में। ड्राइनेस ड्राइनेस सूखापन। एक होम्योपैथी की मेडिसिन आती है सिनेरिया मार्टिमस। सिनेरिया मार्टिमस मार्टी MARTIMUS मार्टिमस। मास। जितनी अच्छा वो जितनी वो दवाई लेंगे उतना ही गुलाब जल लेंगी। आंखों वाला गुलाब जल आता है, जी सर। केमिस्ट की दुकान से मिल जाता है। ठीक है जी। दोनों को इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स की करेंगी और हाँ अपनी जी। आंखों में डालेंगी, ड्राइनेस चली जाएगी। कितनी बार डालें? 2-3 बार डाल लें? नहीं जी, एक ही बार आपको जलन होगी। अच्छा एक ही बार सोते समय ठीक है फिर तो। हाँ जी, क्योंकि वो आपका गंध जब निकालेगी बाहर तो अच्छा आपको अच्छा शुरू में जलन होगी उसमें। अच्छा अच्छा मतलब पतंजलि धीरे वाला धीरे ड्रॉप करके डालने से। हाँ। धीरे धीरे करके आपका ये हो जाएगा। मोतियाबिंद भी है तो वो भी गायब हो जाएगा। मोतिया डॉक्टर वोतिया कुछ नहीं रह जाएगा आपका। अच्छा डॉक्टर साहब इसकी सिनेरियर की स्पेलिंग यही है ना? SENERIAL? नहीं नहीं, जी। CINNERIA। EIRA। C for Calcutta, CINNERIA। EIRC अच्छा। सेनेरिया मार्टिमास। सिनेरिया मार्टिमस। और एक डॉक्टर साहब मेरे को ना आपका मोबाइल नंबर भी जर्मन चाहिए। जर्मन जर्मन पैक का। मत लेना। जर्मन पैक मत लेना, इंडियन पैक लेना। इंडियन पैक ठीक है जी। तो ठीक है बेवकूफ मैम। बनाएंगे, महंगी बेचने की कोशिश करेंगे दुकानदार। हाँ जी। उनको कहना कि मेरे को इंडियन पैक चाहिए, मेरे को जर्मन पैक नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा डॉक्टर हाँ साहब कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा आपका? हाँ जी, हाँ जी। 99710 हाँ जी। 72233। 72233 99710 72233। यस मैम। थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक वेलकम जी। यू। किस टाइम फ्री रहते हैं डॉक्टर साहब? कभी बात करनी हो तो 9 से 10 बजे के बीच में। सुबह? हाँ जी, और 4 से 6 बजे के बीच में। जी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और ओके जी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपने जो बेकिंग सोडा कहा था खाने के लिए, खाने के आधा घंटा बाद, हाँ जी, वो कितने दिन कंटिन्यू करूं? जब तक आपकी बॉडी अच्छी है बंद कर दीजिए बीच बीच में। इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा ना बेकिंग सोडा खाने से? मैडम ये आपके पेट में गैस नहीं होने देगी कभी भी। अच्छा 1/4 टीस्पून बस है, मैं उससे भी कम ही लेती हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप इनो, आज लोग हाँ, इनो लेते हैं, वो महंगा होता है। बेकिंग सोडा सस्ता होता है, वो भी सोडा है, ये भी सोडा है। नहीं इनो के पैकेट पड़े एक दो, मैं वो खा सकती हूँ कभी अगर चाहिए तो। इनो इनो क्या एक है, बेकिंग सोडा ही तो है। अच्छा ठीक है। तो वो इनो के लेकिन नाम वो से बिकता है तो वो महंगा बिकता है। आप अच्छा बेकिंग सोडा लेके आएंगी तो सस्ता मिलेगा आपको। वो इनो की चॉइस मात्रा आप। इनो की मात्रा भी उतना ही 1/4 स्पून लूं, उससे हाँ कम? जी, हाँ जी हाँ हाँ। क्वार्टर स्पून मोर देन रात को एनफ। लूं, आज रात को लूं? हाँ जी हाँ जी, अगर रात भूल को गई लेके तो सो दिन जाइए। में, दिन में भूल गई तो रात को लूं? हाँ जी हाँ जी। हाँ थैंक यू। ओके थैंक यू। जी हैप्पी जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम। नमस्ते शैलेंद्र जी। नमस्कार जी। सर मुझे हाई बीपी है सर, उसके लिए कुछ बता सकते हैं? आपको हाई बीपी है? जी। एक तो आप मेथी दाना लीजिए रोज रात को भिगो मेथी के। दाना। 8 से 10 दाने हम्म उबलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे, उसको ढक के रख देंगे। हम्म
और सवेरे उठ के पानी पी लेंगे और जो है मेथी दाना खा लेंगे। ओके पर ध्यान रखिए 8 से 10 दाने ही होने चाहिए। ओके पानी पहले उबालेंगे, उसको हम्म गिलास में डालेंगे, हम्म उसके अंदर मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाने को बॉईल नहीं करेंगे, ओके ठीक है। हम्म और उसको जो है सवेरे उठ के उस पानी को पी लेंगे बगैर गर्म किए, और ओके मेथी दाने को खा लेंगे। एक तो हम्म ये है। हम्म दूसरा, आपकी ये साइडें है ना, ये आपके निपल्स हैं, ये हम्म इसी की सीध में ये आपका इसके का हाँ सेंटर है। ये हाँ दोनों सेंटर यूं करके और इसको यूं करके दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। ये आपको ओके पेन करेगा, करके देखिए, पेन करेगा आपको। ये पॉइंट पेन करेगा बड़ा, अगर जी आपको बीपी है, हाँ ठीक है ना। तो इसको आप रेगुलर करेंगी तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ओके चाहे कितने वो बार हाई करना हो, चाहिए सर? चाहे वो हाई हो, चाहे वो लो हो। ओके इसमें आपकी डॉक्टर की फीस नहीं जा रही, आपकी दवाई का फीस नहीं जा रही। तो आप जब याद आ जाए कर लीजिए। कितने बार तो करना चाहिए सर ऐसे दबाने के? जब आपको महसूस हो कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, कर लीजिए। अच्छा ओके थैंक यू सर। वेलकम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी रीटा जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरे को ना आंख के नीचे बहुत और दिन पर दिन डार्क सर्कल होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, पहले थोड़ा था और ना रात में बार बार नींद खुलती है मेरी। आपके घर में खीरा है, हाँ मलाई है? मलाई, हाँ हाँ सर। यहाँ पे खीरा काट के आंख के ऊपर रख लीजिए और हाँ, चारों तरफ उसके मलाई लगा लीजिए। अच्छा खीरा के नीचे। हाँ जी, यहाँ पे यूं करके खीरा रखेंगे, यहाँ पे उसके हाँ चारों तरफ मलाई रख देंगे ताकि कोई भी गैप ना बचे, अच्छा। ठीक है। हाँ थोड़े दिन कीजिए, आपके आंख के नीचे काले धब्बे सारे हट जाएंगे। और सर बार बार नींद खुलता है रात में मेरा। आपका ये अंगूठा है, हाँ ये इसकी ये दोनों साइडें हैं, आपकी ये हाँ नाखून के साइड पे दोनों साइडें हैं, हाँ हाँ सर। इनका दबाया कीजिए, यूं यूं करके दबाया कीजिए। हाँ आपको नींद बड़ी फर्स्ट क्लास आ जाएगी। रात को दोनों हाथ सोएंगी, से। रात को सोएंगी, सवेरे उठेंगी। सर दोनों हाथ रात का में करेंगे? आपकी मर्जी है जी, दोनों हाथ का कीजिए, बहुत बढ़िया नींद आएगी, बहुत बहुत मस्त नींद आएगी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। हाँ जी रोबी जी, रोटी बनाने चले गए। हाँ जी अविनाश जी, कैसा है आपका घुटना? आपका म्यूट हो, आप म्यूट। हाँ सबको आत्मवंदन। आज शैलेंद्र जी का ध्यान और उसके बाद हमारे घरेलू इलाज से हम लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा उन्होंने बताया। इससे सभी को फायदा हो रहा है, फायदा लीजिए। और आज के लिए हम इजाजत लेते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी सेशन में इस समय शाम को 7:30 बजे। धन्यवाद सभी का, सभी को नमस्कार, आत्मवंदन, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। ओवर टू यू रूबी जी।